हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का मेरे चैनल द स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, हमारा अभी जस्ट गीता जयंती जो कि 11 दिसंबर को था। गीता जयंती वो दिवस होता है जिस दिन भगवान कृष्ण लगभग 5000 साल पहले भगवद गीता कुरुक्षेत्र में लगभग 45 से 48 मिनट में बोले थे। और ये गीता जयंती मोक्षदा एकादशी के दिन मनाई जाती है। और इस्कॉन में ये जो 15 नवंबर से लेकर के 15 जनवरी तक का जो समय होता है गीता मैराथन के रूप में मनाई जाती है। तो हमारा जो कैंपेन अभी चल रहा है कि हर घर गीता घर घर गीता, तो इस कैंपेन के तहत लगभग इस्कॉन इंडिया लगभग जो है 45,000 भगवद गीता बांटने का जो है मिशन लिया है कि लगभग पूरे देश भर में जो है इस्कॉन के अलग अलग भक्तों के द्वारा, अलग अलग सेंटर के द्वारा लगभग 45 लाख भगवद गीता इंडिया में बांटी जाएगी। और अलग जो देश, जो अलग कंट्रीज है, डिफरेंट कंट्रीज है, जैसे यूएस है, इंग्लैंड है, यूरोप है, उस एरिया में फिर अलग से टारगेट ली गई। ये जो कैंपेन है जो कि उसको गीता मैराथन के नाम से जानी जाती है और ये बहुत महत्वपूर्ण कैंपेन है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बोला करते थे कि आप जो प्रीचिंग करोगे, आप जो भाषण दोगे, लोगों को समझाओगे, वो हार्डली हो सकता है कि 5 से 10% लोगों के दिमाग में रहे। लेकिन यदि आप उनको शास्त्र दे दोगे, भगवद गीता दे दोगे उनके हाथ में, तो शायद वो पढ़ना शुरू कर देंगे, तो उनका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो कैंपेन है बहुत ज़रूरी है। और मैं एक न्यूज़ चैनल में पढ़ रहा था कि पूरी इंडिया में लगभग जो है इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में आई थिंक 500 करोड़ कॉपी जो है बाइबल की डिस्ट्रीब्यूट हुई है और लगभग 80 करोड़ जो है कुरान की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और भगवद गीता का जो है इसमें कहीं ढंग से जो उसका नहीं था कि तीसरी या चौथे नंबर किस पे है, ना ही रामचरितमानस का था। तो ये हम सबको क्रिश्चियनिटी के लोगों से या फिर इस्लाम के लोगों से सीखना चाहिए। इन्होंने अपने ग्रंथों का प्रचार अच्छी तरह से किया है। उन लोगों प्रयास किया कि उनके हर घर, उनके जो लोग, उनके हर घर में जो है उनके ग्रंथ हो। इसी प्रकार से हम सबको भगवद गीता का जो है वितरण करना चाहिए। भगवद गीता ये हमारा मैनुअल ऑफ लाइफ है, ये हमारा जीवन जीने का सलीका है। ये भगवद गीता हमारा, हमको भगवान के द्वारा लिखा गया प्रेम पत्र है। हम सबको भगवान भगवद गीता प्रेम पत्र के रूप में प्रदान किए और हम सबको पढ़ना चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं, भगवद गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। हम सब बहुत सारे मोटा मोटा किताब पढ़ के जो है अपने प्रोफेशन में आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम भगवद गीता को नहीं पढ़ पाते, पढ़ने का प्रयास नहीं करते, पढ़ते भी समझ में नहीं आते, फिर समझने का प्रयास नहीं करते। क्योंकि क्या है, हम उसके महत्व को नहीं समझते। लेकिन जिस दिन हम भगवद गीता के महत्व को समझ जाते हैं, भगवद ज्ञान से हमें क्या मिल सकता है उसको समझ जाते हैं, फिर हम उसको पढ़ सकते हैं। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा यथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्र न मुह्यते। भगवान बताते हैं कि हमारा जो है ट्रांसमाइग्रेशन की जो प्रक्रिया है ये लगातार इस जीवन में भी चल रही है और फिर हमारा जो भी नेक्स्ट लाइफ मिलेगा वो भी हमारा जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी। जैसे हम बचपन में पैदा हुए थे तो छोटा सा 3 किलो के थे, फिर 5 किलो के हुए, फिर 10 किलो के हुए, फिर थोड़ा एडोलेसेंट एज ग्रुप में आए, फिर यूथ हुए, है ना, फिर हमारा फिर ओल्ड एज आता है, फिर फाइनली हम सब डेथ को प्राप्त करते हैं। तो इस जीवन में भी हम देखते हैं कि ऑन एन एवरेज जो है लगभग 7 साल पे हमारा एक शरीर जो है बदल जाता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मृत्यु के बाद ही शरीर बदलती है। जब भगवद गीता का हम अध्ययन करते तो हमें समझ में आता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। और आत्मा क्या है, उसका कभी भी मृत्यु नहीं होता। आत्मा क्या इटर्नल है, सनातन है।
और आत्मा क्या करती है, अलग अलग प्रकार के शरीर जो है वो प्राप्त करती है। भगवान भगवद गीता बताते हैं कि जैसे हम सब पुराने कपड़ों को त्याग करके जो है नया कपड़ा धारण करते हैं, इसी प्रकार जो ये आत्मा है, हम जो आत्मा है क्या करते हैं, पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करते हैं। और ये शरीर कैसे प्राप्त होता है हमें, हमारे कर्मों के अनुसार से, और हमारा जो लास्ट शरीर हम छोड़े उससे हमारी क्या इच्छाएं रहती है उसके अनुसार से प्राप्त होती है। तो ये जो मानव जीवन हम सबको मिला है, भगवद गीता में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो मानव जीवन के बारे में पता चलता है ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। और ये हमें जो प्राप्त हुआ है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद हमें ये जो है जो 4 लाख योनि जो मानव की, उस मानव योनि में हमें शरीर प्राप्त हुआ है। और ये एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि हम इस शरीर से के माध्यम से हम अपने जो ओरिजिनल घर है, ओरिजिनल घर हम सबका जो भगवान का धाम है, बैकुंठ बोलते हैं या गोलोक धाम बोलते हैं, वो हम सबका एक्चुअली हमारा घर है। इस भौतिक संसार को भगवान गीता में जेल बताते हैं, दुखालयम शाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। ये भौतिक संसार क्या है, ये जेल है। लेकिन हम लोग ऐसी जेल में चाहते हैं कि अच्छा थोड़ा एसी लग जाए, थोड़ा इसमें अच्छा सा रूम मिल जाए, है ना, इसी में थोड़ा सोफ़ा लग जाए, गद्दा लग जाए, ये हम चाहते हैं। लेकिन जो समझदार आदमी है वो जेल से बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो ज़्यादातर हम सबको ये तो पता नहीं कि हमारा असली घर कहाँ है। लेकिन जैसे भगवद गीता का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये जो भौतिक संसार है हमारा घर नहीं, हम एक जर्नी पे हैं। वी आर ऑन ए कॉन्स्टेंट जर्नी। और ये जर्नी तभी समाप्त होगी जब हम अपने ओरिजिनल घर को जाएंगे। उस घर को जाने के लिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं क्या क्वालिफिकेशन है। भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति ततुतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैतमामेति स अर्जुना। भगवद गीता के 14 अध्याय के 9वें श्लोक भगवान बोलते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है वो इस शरीर को त्यागने के बाद जैसे भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं लेगा। जिस प्रकार से जो है भगवद गीता का जो ज्ञान है, भगवद गीता का ज्ञान जो है वो भगवद गीता इज अ साइंस ऑफ रिलेशनशिप। हमें भगवद गीता के माध्यम से समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है। तो इस प्रकार से हम ये समझ पाते हैं भगवद गीता के माध्यम से कि मैं कौन हूँ। क्योंकि ज़्यादातर समय हम लोग यही पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, और ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हमें लगता है कि मैं इस देश का हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका पोता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, है ना, मैं वाइट हूँ। इस प्रकार जो हम बॉडी लेवल पे जो हम अपना परसेप्शन बना कर रखें, देहात्म बुद्धि इसको बोलते हैं, ये हमारे जीवन के सबसे बड़ा कष्ट का कारण है। हम जब तक शरीर के लेवल पे सोचते रहते हैं तब तक हमारा जो है समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे हम आत्मा के लेवल पे सोचते हैं, और जो कि आध्यात्मिक जीवन की क्या है, पहली सीढ़ी है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत इसी बात से होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसलिए भगवान भगवद गीता में भी जो है दूसरे अध्याय में जो पहला ज्ञान भगवान देना शुरू करते हैं, बताते हैं कि हम हैं कौन। और फिर भगवान बताते हैं कि हम सब क्या हैं, जीवात्मा है। और भगवान बोलते हैं कि जीवात्मा की कभी ना तो मृत्यु होती है, ना तो उनको काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है। आत्मा सिर्फ क्या करती है, आत्मा सिर्फ शरीर परिवर्तन करती है। कब तक, जब तक आत्मा का जो असली स्वरूप है, असली स्वरूप आत्मा का है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब भगवान के दास हैं। और हमारा जब तक इस स्थिति को नहीं पहुंच पाते तब तक क्या हमारा इस भौतिक संसार में बार बार हम जन्म लेते हैं, बूढ़ा होते हैं, बीमार होते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल हमेशा चलती रहती है। तो भगवद गीता का जो कैंपेन है ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवद गीता का जो है ज्ञान, पहले तो हमें क्या करना है, अपने जीवन को सार्थक करना है भगवद गीता के ज्ञान को सीख करके, और फिर लोगों का कल्याण करना है। चैतन्य महाप्रभु भी हम सबको बताते हैं कि भारत भूमि पे जन्म होइले जार, जन्म सार्थक करी करी परोपकार। हम सबको जो भी भारत भूमि जिसको मनुष्य जीवन मिला है, हम सबको पहले अपने जीवन को सार्थक करना है, भगवद गीता ज्ञान को सीख करके फिर लोगों को भगवद गीता ज्ञान हमें देना है। क्योंकि भगवद गीता क्या है, ये भगवान के द्वारा लिखा गया प्रेम पत्र है। हम सबको भगवान हम सबको प्रेम पत्र भेजे हैं कि बच्चे मेरे पास आप आ जाओ। और इस प्रकार से जो भगवद गीता का जो साइंस है ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन के लिए। इसलिए हम सब जो एक कैंपेन है
कि हर घर गीता, घर घर गीता। तो हम सबको प्रयास करने का है कि हम कम से कम प्रयास हम लोग करें कि हम लोग साल भर में जितना भी शादियाँ अटेंड करते हैं, फंक्शन अटेंड करते हैं, बर्थडे अटेंड करते हैं, सब में प्रयास करें कि हम सब भगवद गीता गिफ्ट कर सकते हैं। हम सब अपने घर में हर मेंबर का, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, इस तरह से हमारे हर घर के मेंबर का अपना अपना भगवद गीता का कॉपी होना चाहिए। और हम सबको प्रयास करना चाहिए अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसी को, है ना, हम सब प्रयास करें कि उनको भगवद गीता के बारे में बताएं, भगवद गीता का ज्ञान उन्हें दें और उनसे को भी भगवद गीता कॉपी देने का प्रयास हम लोग करें। इस प्रकार से हमें चाहिए कि हमारा जो गोल है, इस देश के हर घर में भगवद गीता पहुँचे। और ये भगवद गीता का जो ज्ञान है, ये कोई किसी धर्म के ज्ञान नहीं, ये आत्मा का ज्ञान है। इसलिए भगवद गीता का स्टूडेंट हर वो कोई हो सकता है जो भगवान की शक्ति विश्वास करता है, भगवान में विश्वास करता है। इसलिए भगवद गीता हर कोई इसको भगवद गीता के ज्ञान को धर्म के चश्मा से नहीं देखना चाहिए। भगवद गीता का जो ज्ञान है, ये आत्मा का ज्ञान है। और हम सब जो है जीवात्मा जो है भगवान के अंश है। इसलिए भगवद गीता का जो है वितरण बहुत आवश्यक है। भगवद गीता का जो है हर घर तक भगवद गीता पहुंचना चाहिए, भगवद गीता ज्ञान पहुंचना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है, इस भौतिक संसार में हर कोई दुखी है। कोई अपने मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई पड़ोसन से दुखी है, कोई अपने रिश्तेदारों से दुखी है। तो इस प्रकार से इस भौतिक संसार में जो भी है, सबके पास कुछ न कुछ कष्ट है। तो इस कष्ट का जो परमानेंट सॉल्यूशन होने वाला है, जब हम भगवद गीता के ज्ञान के माध्यम से समझ पाते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, हम किस तरह से भगवान के साथ जो हमारा संबंध अनेक जन्म से टूट गया है उसको कैसे स्थापित कर सकते हैं। और फिर भगवान के साथ हमारा जब संबंध स्थापित हो जाएगा तो फिर क्या हम भगवत धाम को जा सकते हैं, भगवान के धाम को जा सकते हैं, जहाँ पे किसी भी ढंग का कोई बार बार जन्म लेने का साइकिल नहीं है, बीमार नहीं होता है, लोग बूढ़ा नहीं होता है और मरने का कोई प्रोसेस नहीं है वहाँ पे। तो हमारा जो असली स्वरूप है, जो हम सच्चिदानंद है, सत्यचित आनंद है ना, हम इटर्नल है, हम जो रियल ज्ञान के वस्तु हैं और हम आनंदमय वस्तु। तो जो हमारा ओरिजिनल स्टेट है उसको प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, भगवद गीता का ज़्यादा से ज़्यादा वितरण करिए, भगवद गीता का अध्ययन करिए। और जो वितरण नहीं कर सकते, तो इस हमारे इस्कॉन मंदिर में भक्त डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारे सभी जेल में हम लोग भगवद गीता बांटने का प्लान कर रहे हैं फ्री में। कुंभ मेला में जो साधु संत आएंगे उनको फ्री में भगवद गीता देने का प्लान कर रहे हैं। अनाथालय में जा कर के, वृद्धाश्रम में जा कर के हम लोग भगवद गीता फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो खुद नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते वो हमें डोनेशन दे सकते हैं इस्कॉन को। जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ के जो नज़दीक इस्कॉन सेंटर है वहाँ पे जाकर भगवद गीता डोनेट कर सकते हैं। एक भगवद गीता का कॉस्ट जो है 250 के आसपास आता है, तो आप उसके अनुसार से आप कर सकते हैं। जितना गीता आप डोनेट करने की इच्छा आप कर सकते हैं। क्योंकि भगवद गीता के प्रचार में यदि डायरेक्टली आप मदद नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली अपने पैसे को दान करके कर सकते हैं। लेकिन हम सबको प्रयास करना चाहिए, जो हमारा जो हर घर गीता, घर घर गीता का जो कैंपेन है इसको सफल बनाएं। तभी ये जो मानव जीवन, हम सबका जो मानव जीवन है, ये खुशहाल हो सकता है। और ये पूरी विश्व शांति के लिए, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तानी के लिए नहीं है। जो भगवद गीता का ज्ञान है, आत्मा ज्ञान है, ये सभी मानव जीवों के, मानव जातियों के लिए, चाहे इंडियन हो, चाहे विदेशी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि भगवान का ज्ञान किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं होता है, भगवान का ज्ञान हर जीव के लिए होता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, भगवद गीता खुद पढ़िए और भगवद गीता के ज्ञान को फिर बांटने का प्रयास करिए, भगवद गीता को बांटने का प्रयास करिए। इस प्रकार से जो हर घर गीता, घर घर गीता का जो कैंपेन हमारा चल रहा है, हम लोग को जो प्रयास है कि हिंदुस्तान के हर घर में भगवद गीता हो, भगवद गीता के ज्ञान का प्रचार हो और इस प्रकार हर घर हिंदुस्तान का सुखमय हो, हर घर पूरी दुनिया का वो सुखमय हो, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग सुखमय हो। और अपने जीवन का जो असली जो गोल है, असली गोल है कि हम जब भी जीवन हमें छोड़ने का वक्त आए, उस समय हमारी चेतना ऐसा हो कि हम भगवान को याद करते अपना शरीर को त्याग करें और इस प्रकार से क्या है, हम भगवत धाम के को जा सकें, वापस अपने घर को लौट सकें। हम सब अभी यात्रा पे हैं। जैसे हम लोग सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को घर को वापस होने का प्लान करते हैं, उस तरह हम सब क्या है, एक यात्रा पे, इस मानव जीवन में हम यात्रा है। यात्रा में हमें शरीर रूपी यंत्र मिला है और हमारा जो असली घर है
वहाँ पहुँचना है और हम सब का असली और भगवान का धाम वैकुंठ धाम है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। और परमानंदे हरि 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 बोल।